ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आजकल हम लहसुन प्याज पर बहुत ही ज़्यादा प्रवचन सुन रहे हैं कि ये लहसुन प्याज है क्या। शास्त्र लहसुन प्याज के विषय में क्या कहते हैं। रामायण, गीता, उपनिषद, वेद और महापुरुषों की वाणी लहसुन प्याज के विषय में क्या बोल रहे हैं। देखो, जो ये रूढ़वादी होते हैं, कर्मकांडी होते हैं, उनको कुछ ना कुछ नया सलूका चाहिए। उन्हें कुछ ना कुछ नई समाज के बीच में दरार डालने के लिए, कुछ ना कुछ पकड़ने के लिए, कहने के लिए ऐसे सलूके छोड़ते रहते कि लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ। मेरे बंधुओं, जिस ईश्वर ने लौकी पैदा की, आलू पैदा किया, भिंडी पैदा की, सूरन, तोरई, पूरी सृष्टि को जन्माया, वनस्पति को पैदा किया, उसी ईश्वर ने लहसुन और प्याज भी पैदा किया। कहते हैं कि असुरों के मल से लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है। और देवताओं के मल से क्या पैदा हुआ है, जरा वो भी बताएं। तो असुरों के मल से लहसुन और प्याज ही पैदा हुआ, और नहीं कुछ पैदा हुआ। सच पूछा जाए तो मल से संपूर्ण सब्जियां बड़ी अच्छी पैदा होती हैं। आप बम्बई चले जाइए, बड़े बड़े महानगरों में जहाँ नाले बह रहे हैं, उन नालों के किनारे किनारे आप देखेंगे गाजर, मूली, धनिया, पालक, लहसुन, प्याज सभी पैदा हो रहे हैं। और पानी कौन सा दे रहे हैं? जो नालों में बह रहा है। तो उसमें बह क्या रहा है? मलमूत्री बह रहा है ना। तो अदरक, पालक, प्याज, गोभी, लौकी, भिंडी, ये भी तो उससे पैदा हो रही है। तो ये मल असुरों के अंदर है, देवताओं के अंदर नहीं है, मानवों के अंदर नहीं है। ये क्या है? ये कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आज टीवी पर इनके लाखों से लेके करोड़ों फॉलोवर हैं, और कोई फॉलोवर ये नहीं पूछा कि असुरों से लहसुन प्याज ही मात्र पैदा हुआ और कुछ नहीं पैदा हुआ। और जो मलमूत्र नालों में बह रहा है और नालों के किनारे जो सब्जियां पैदा कर रहे हैं, तो इसमें किसका मल है? ये असुरों का मल है कि देवताओं का मल है? जिस खेत में पशुओं के मल से खाद बनती है वो पड़ जाए, और आदमियों का मल भी खाद बनाता है, मनुष्यों का मल भी खाद बनाता है, फिर उसमें देखो फसल कैसी पैदा होती है। किसी खेत में यदि मनुष्य मात्र को कह दिया जाए कि भाई तुम इसमें सोच क्रिया करो, 3 साल तक उसमें कोई खेती ना की जाए, साल भर ही ना किया जाए, और मलमूत्र करने सभी जाएं, तो शायद खेती जो 1 कुंटल अनाज या कुछ भी पैदा होगा, तो कम से कम वो कई कुंटलों में निकलेगा, पैदा होगा। और देव और असुर है क्या? तुलसीदास जी बहुत ही थोड़े शब्दों में कह रहे हैं, बता रहे हैं कि माने मातु पिता नहीं देवा, साधुन सनकर बावै सेवा, जिनके है आचरण भवानी, ते जानो सब निश्चर प्राणी। जो माँ को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, देव एक परम तत्व परमात्मा को नहीं मानते, और साधुओं से उल्टी सेवा कराते हैं, जिनके ये आचरण हैं वो हैं निशाचर, वो हैं असुर, वो हैं राक्षस। ये राक्षस शब्द बदनाम हो गया है। राक्षस माने होता है जो हमारी रक्षा करने में समर्थ है, उन्हें राक्षस कहते हैं। जैसे बुद्ध काल में आप देखे होंगे तो अमाद्य राक्षस एक विशेष अनुभूति थी, लेकिन वही रक्षक जब भक्षक बन गए तो फिर ये राक्षसों की गिनती में आ गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े बड़े दांत हैं, बाल हैं, कहीं सींग होंगे, ऐसे अजीबोगरीब रूप वाला व्यक्ति राक्षस होगा। हम ही देवता हैं और हम ही राक्षस हैं। देवी संपत्ति को प्राप्त पुरुष के क्या लक्षण होते हैं
श्रीमद् भगवत गीता का भाष्यतार्थ गीता में आप देख लेना 16वें अध्याय में, जिनके अंदर देवत्व क्या लक्षण होते हैं 26 लक्षण कृष्ण भगवान बताते हैं, असुरों के क्या लक्षण होते हैं उनको भी पढ़ लेना। तो हमें तो आज लगता है जो इस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं ये देवता नहीं है, ये शुद्ध एकदम विशेष शुद्ध ये असुरों की संतान है, ये असुर हैं। अब असुरों क्या गुणधर्म होते हैं हम किस आधार पर इसको पढ़ लेना, अब हम बताएंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। तो वास्तव में ईश्वर प्रदत्त ये औषधि है और सब्जी है। इन संपूर्ण सब्जियों में ये लहसुन प्याज विशेष औषधि है और सब्जी भी है। देखो हम दाल चावल रोटी कोई भी भोजन आवश्यकता से अधिक लेंगे तो वो भी नुकसान करेगा। आप दाल रोटी को भी मात्रा से अधिक ले लीजिए, परिणाम देखिए क्या होता है। तो इसी प्रकार से लहसुन प्याज है, अगर मात्रा से अधिक लोगे तो वो भी नुकसान करेगा। अब ये नहीं है कि ये मत खाओ, कोई कह रहा था कि हमारे सामने लहसुन रख दोगे तो हम खाएंगे नहीं, हम पानी पी करके मर जाएंगे। अरे भैया तुम मर जाओ, तुम कल नहीं आज ही मर जाओ। कम से कम इस धरती पर तुम्हारे जैसे रूढ़वादिता फैलाने वाले एक व्यक्ति तो कम होगा। जो एक व्यक्ति करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह कर रहा है, भ्रांतियों को फैला रहा है, उन भ्रांतियों में उलझा रहा है। क्या बिगाड़ा लहसुन ने और प्याज ने? यह ईश्वर प्रदत्त वनस्पति, ईश्वर प्रदत्त औषधि है। क्या ये नहीं बता सकते कि जब गर्मी पड़ती है, लू लग जाती है तो ये प्याज ही काम आती है? तो औषधि हुई कि नहीं हुई? आप लोग जब गर्मी से परेशान हो जाते हैं, लू वगैरह से, तो प्याज ही खाते हैं और खाने के साथ साथ पैर के तलवों में लगाते भी हैं, तब गर्मी ठंडी होती है, ना कि मात्र पानी पीने से। और जब ठंडी आती है तो उस समय हमारे वयोवृद्ध सभी लोग लहसुन को छील छील के खाते हैं। और जब व्यक्ति का तापमान डाउन हो जाता है, गिर जाता है, तो उसके तापमान को बढ़ाने के लिए लहसुन का इंजेक्शन ही लगता है, जो सबसे अधिक कीमती और सबसे अधिक पैसों में खरीदा जाता है, रुपयों में खरीदा जाता है, पैसों में रुपयों में। तुम अगर लहसुन ऐसे नहीं खाओगे तो ऐसे लगवाओगे। तो ये 2-4 पुती सब्जी में डालने की अपेक्षा, खाने की अपेक्षा, ये 1000 से लाख रुपए में इंजेक्शन लगवाना ठीक है कि 2-4 रुपए में लहसुन की गट्ठी एक खरीद लिए और सब्जी में डाल के खा लिए, वो अच्छा है? अरे भैया जो बोल रहे हैं उनके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपया है और वो भी बगैर लहसुन के प्याज के स्वस्थ नहीं है। तो ऐसे नहीं तो फिर ऐसे लगवाओगे, ऐसे नहीं तो ऐसे तुम्हारे शरीर में जाएगा, जाएगा तो जरूर। तो ये औषधि है, ये तामसी नहीं है, ये राजसी नहीं है, ये विशेष औषधि है। औषधियों में किसी को गैस बने तो खाली पेट सुबह सुबह 1-2 दवा ले लीजिए, ये गैस में भी काम आता है। और भी बहुत से हमारी बीमारियों में काम आता है लहसुन। ऐसे ही प्याज भी है, प्याज के भी इंजेक्शन बनते हैं। जब तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है शरीर में तो फिर उसी का इंजेक्शन दिया जाता है, अत्यधिक तापमान बढ़ने पर, बहुत अधिक गर्मी होने पर। बताओ कहाँ से ये राक्षसी भोजन हो गया, कहाँ से आसुरी भोजन हो गया और कहाँ से असुरों के मलमूत्र से पैदा हो गया। ये करोड़ों करोड़ों लोगों को गुमराह और भ्रांतियों को फैलाने के सिवाय कुछ नहीं दे रहे। अब आप कहोगे कि महाराज ये सब क्या है? ये सब जो है वो है ही एक रूढ़ी है, भ्रांति है, अंधविश्वास है, अज्ञानता है। गीता में कहीं आया है कि लहसुन प्याज गलत है खाना? रामायण में आया है? कहीं पूरी रामायण को पढ़ के देख लो। क्या ये तुलसीदास जी के योग बराबर हैं? क्या तुलसीदास जी से बड़े हैं ये? एक भी गुण इनके अंदर है तुलसीदास जी का? क्या वेदों में आया है, उपनिषद में है, भागवत में है? कहीं बताओ कहाँ लिखा हुआ है? किसी एक महापुरुष की शब्दावली बता दो कि इन महापुरुषों ने लहसुन प्याज पर प्रतिबंध लगाया है। महापुरुषों ने प्रतिबंध लगाया है मांस और मदिरा पर, और मांस मदिरा पर प्रतिबंध किसके लिए लगाया है? साधकों के लिए,
भजन चिंतन करने वालों के लिए, ना कि गृहस्थ जीवन में रहने वालों पर। आप गृहस्थ जीवन में भजन चिंतन कर रहे हैं तो मांस मदिरा त्याज्य है, लहसुन प्याज नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के पास एक बहुत ही जाने माने विद्वान पंडित जी पहुंचे आश्रम में। तो वहां देखे सब्जी भंडार में लौकी, गोभी, आलू, भिंडी, तोरई, कोहड़ा, सूरन, अदरक सब रखा हुआ था। वहीं प्याज भी थी, लहसुन भी रखा हुआ था। अब उन पंडित जी की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने वहाँ तो कुछ नहीं बोला। फिर स्वामी जी के पास गए तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि महाराज क्या आप लहसुन प्याज खाते हैं? पूज्य स्वामी जी ने कहा कि लहसुन प्याज में ऐसा क्या अवगुण है जो नहीं खाना चाहिए? कि महाराज जी ये तो तामसी होता है। बोले किसने कहा? बोले सुना है। बोले किससे? पंडित जी चुप। तो पूज्य गुरुदेव भगवान बोले ये सब औषधि हैं, ईश्वर प्रदत्त वनस्पति हैं। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज आप लोगे वो नुकसान करेगी। वो लहसुन प्याज ही नहीं, कोई भी वस्तु। फिर पंडित जी गए अपने घर और स्वामी जी के भक्त भी थे। तब जो है उन्होंने कहा लगता महाराज शूद्र हैं। क्या कहा? महाराज शूद्र हैं। और भक्तों के बीच में चर्चा की। भक्तों ने स्वामी जी को बताया कि महाराज ऐसे ऐसे पंडित जी कह रहे थे, यहाँ लहसुन प्याज देख करके गए। बोले महाराज जी ब्राह्मण तो नहीं लग रहे, विद्वान तो हैं, ज्ञानी तो हैं, लेकिन शूद्र श्रेणी के हैं। संयोग से गुरु महाराज जी का बनारस में एक भक्त के यहाँ जाना हुआ तो वो विप्र देवता भी आए। बोले महाराज जी 2 मिनट के लिए हमारे यहाँ भी चलो। स्वामी जी बोले ठीक है चलते हैं। स्वामी जी गए तो उनके चौके में एक टोकरी भर करके, थोड़ा बहुत नहीं, एक टोकरी भर करके एक लहसुन और प्याज रखा हुआ था। तो स्वामी जी ने पंडितायन को बुलाया। बोले पंडितायन ये सब क्या है? बोले महाराज ये सब सब्जी में पड़ा करता है। बोले पंडित जी खाते हैं? बोले इसके बगैर तो कोई सब्जियाँ नहीं बनती है। सूरन बनाओ, मशरूम बनाओ, पनीर बनाओ, ये सब नहीं पड़ेंगे तो सब्जी बनेगी नहीं। और आलू भी। तब स्वामी जी पंडित जी बोले पंडित जी ये सब क्या है? बोले महाराज जी हमको क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। तो पर उपदेश कुशल भो तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। दूसरों को उपदेश करने वाले बहुत हैं, लेकिन स्वयं आचरण करने वाले बहुत कम होते हैं। तो दूसरों को तो बता देंगे कि लहसुन और प्याज मत खाओ, अपने रगड़े पड़ा है। बोल देंगे। जितना झूठ असत्य ये विद्वान लोग बोलते हैं, ये कर्म कांडी, शायद इतना झूठ तो बेचारा गरीब भी नहीं बोलता हो। जिस गरीब को कहते हैं मंदिर में मत जा, जिसको शूद्र की श्रेणी में रखा गया है, कहते हैं कि शूद्र है, जिसको मंदिर में जाने पर प्रतिबंध, धर्मशास्त्र पढ़ने पर प्रतिबंध, पूजा पाठ करने पर प्रतिबंध, उतना झूठ और असत्य तो वो भी नहीं बोलता होगा जितना ये ज्ञानी ध्यानी जो अपने आप को कहते हैं, जो ब्राह्मण अपने आप को कहते हैं। सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली यही जाति है, और नाना प्रकार की रूढ़ियों को, अज्ञान अंधविश्वास को बढ़ाने वाले भी। इसलिए ये लहसुन और प्याज उल्टा सीधा इस पर वक्तव्य सुनना आप बंद कीजिए, और जो दे रहे हैं उनका भी मुंह बंद करो। किसी भी महापुरुष का नाम तो बता दें, बुद्ध, महावीर, तुलसी, कबीर, रैदास, भगवान शिव, राम, कृष्ण। क्यों उल्टा सीधा ये समाज को गुमराह करने में लगे हैं? ये चाहते क्या हैं और आप कैसे सुन रहे हो? क्या आपको भी ज्ञान नहीं है? नहीं ज्ञान है तो अध्ययन करो, गीता पढ़ो, उसमें ढूंढो कहाँ लहसुन प्याज असुरों से मल से पैदा हुआ है और ये कहाँ तामसी है, कहाँ लिखा है। रामायण को पढ़ो, इतना अध्ययन करो, इतना अध्ययन करो, उनमें से ऐसी चौपाइयाँ निकाल करके अलग कर लो कि जो ये लहसुन प्याज पर अंधविश्वास अज्ञानता फैला रहे, इनका मुंह बंद कर सको, इनको आप उत्तर दे सको।
ये समय आज इन भ्रांतियों से निकलने का है, इस अंधविश्वास से बचने का है। अगर इन भ्रांतियों और अंधविश्वास में आप फंसते गए, ये करोड़ों लोग ऐसी अंधविश्वास भ्रांतियों में यदि उलझ गए तो वो दिन दूर नहीं है जो 2000 वर्ष पहले बिता चुके हो, वो गुलामी दूर नहीं है जो 2000 वर्ष पहले कर चुके हो। ऐसे ही रूढ़वादी, कर्मकांडी, अंधविश्वास अज्ञानियों ने हमको गुलाम बनाया था, जो आज इस तरह से ये वक्तव्य दे रहे हैं, ये मत खाओ तो ये खाओ, ऐसे ना रहो तो ऐसे रहो। तो रामायण और मात्र गीता, दो ही शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, पानी का पानी और दूध का दूध हो जाएगा। ओ